नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग जो है अपना 9वां सेट करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं तो आपके लिए ये लाभदायक होगा। बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जीएस का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए जितना से ज़्यादा आप रिवाइज़ करते हैं ये आपके लिए लाभदायक होगा। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक और सवाल कि जल्दी लगता है अब हमें मेंस के लिए भी वीडियो शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बंद पड़ा है। तो आप अपनी राय ज़रूर दें और फिर आगे उसमें देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था कहाँ पर? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, हम डायरेक्ट आंसर बोलते हैं। भारत ने जो अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था ये किया था पोखरण में। कहाँ पर? पोखरण में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमोसेट बनते हैं? तो गेम पॉइंट से गेम और गेमोसेट बनता है अपना टेनिस में, ध्यान रखिएगा, टेनिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी कलम फिल्म जो है किसकी कहानी पर आधारित है? इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता है तो मुश्किल से ही जो है हम लोग उसको बना पाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न आपको किसी पुस्तक जो ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं, लूसेंट हो या और भी अन्य कोई बुक हो, तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो उनमें हमें सेट का ही पढ़ा हुआ, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन काम आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेट काफ़ी ज़रूरी है। ऑप्शन देखिए क्या है। तीसरी कलम फिल्म जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर आधारित है, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंतरिक्ष शटल कौन था जिसके दुर्घटना होने पर जो है कल्पना चावला की मृत्यु हो गई? ध्यान रखना है, वो था कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया एक अंतरिक्ष शटल था जिसमें कि जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। अगला सवाल काफ़ी आसान है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि विशालकाय दूरसंचार कंपनी एयरटेल किस देश की है? तो ये जो एयरटेल है ये अपनी ही कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रथम नोबेल साहित्य विजेता कौन था? विश्व में पहला नोबेल साहित्य का विजेता कौन था? नोबेल साहित्य विजेता था शल्ली प्रूदोम। शल्ली प्रूदोम प्रथम नोबेल साहित्य का विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा, तो ध्यान रखिए, मिताक्षरा को लिखा है विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर, ध्यान रखना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा रिफाइनरी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, ये हमारा स्थित है हल्दिया में। कहाँ पर? हल्दिया, वेस्ट बंगाल में पड़ता है हल्दिया। नेक्स्ट कहता है नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो ये है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम ने नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा है। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जो है ये जीता गया था? किस वर्ष? तो देखिए 1928 में से जीता गया था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीन का महान दीवार का निर्माण कब हुआ था? चीन का जो महान दीवार है ये 214 ईसा पूर्व में बना था। अब ये किसने करवाया था ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये हम लोग क्वेश्चन जो है सेट में ही कवर कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन किस महान व्यक्ति का उपनाम है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन, भारत के तो सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पूछ रहा है ब्रिटेन, तो ध्यान रखना है विलियम एवार्ड ग्लैडस्टोन का नाम जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन है। नेक्स्ट कहता है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो ये है राइन नदी, राइन नदी। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था? तो सीएसओ ने पहली बार जो पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण 1977 में किया था, 1977 में किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? तो डबल फॉल्ट जो है ये टेनिस से संबंधित है, डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जो विस्तृत जाल है
ये यूएसए में है। कहाँ पर? यूएसए में सबसे अधिक विस्तृत सड़कों का जाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 3 विश्व कप क्रिकेट आयोजन को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम 3 विश्व क्रिकेट कप जो है इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसका सही जवाब है प्रूडेंशियल विश्व कप, प्रूडेंशियल विश्व कप। नेक्स्ट है प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? प्रकाश पादुकोण जो है ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो ध्यान रखना है ये है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी। नेक्स्ट कहता है कि इजराइल के पार्लियामेंट का नाम क्या है? इजराइल का जो पार्लियामेंट है उसे कहते हैं नेसेट, नेसेट, नेसेट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो ध्यान रखना है राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे पहली बार ये 1930 में आयोजित किया गया था, 1930। अगला सवाल, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया था? तो ध्यान रखिए नाजियों ने मैन कैम्प को अपना बाइबल माना था। यह हिटलर की आत्मकथा है। अगला सवाल कि डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? डायमंड, तो ध्यान रखना है ये बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये किस देश का निवासी था? तो ध्यान रखिए नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का। आगे देखते हैं, कहता है पेशो किस देश की मुद्रा है? पेशो, तो पेशो जो है ये क्यूबा की मुद्रा है। कहाँ की है? क्यूबा की। अगला सवाल, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत आसान सवाल है, ध्यान रखिए एडीबी का जो मुख्यालय है वो है मनीला में। कहाँ पर? मनीला में, मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चर्चित उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है? बहुत आसान सवाल है, कई दफ़ा पूछा गया है, कॉमन सवाल है, तो ध्यान रखिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को लिखा है किरण देसाई ने। किसने? किरण देसाई ने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाजीवाद का संस्थापक कौन था? नाजीवाद की स्थापना या संस्थापक, तो ध्यान रखिए ये था हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल त्रिकोण का संबंध निम्न में से किससे है? लाल त्रिकोण, तो ध्यान रखिए लाल त्रिकोण का संबंध जो है ये परिवार कल्याण से है। किससे? परिवार कल्याण से। अगला सवाल, कौन सा देश सदर्शन रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? सदर्न रोडेशिया, तो देखिए ये क्या जाना जाता है? जिम्बाब्वे सदर्न रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल क्या कहलाती है? बहुत अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखिए ये कहलाती है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। नेक्स्ट कहता है ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा बहुत आसान सवाल है, ये है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप कहाँ रहते हैं? पोप कहाँ रहते हैं? तो ध्यान रखिए ये रहते हैं वेटिकन सिटी में। ठीक है, सबसे छोटा देश भी है वेटिकन सिटी। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? तो ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है इसका नाम है रैंड। अगला सवाल, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ, तो ध्यान रखिए माई कंट्री माई लाइफ लिखी है लाल कृष्ण आडवाणी ने। किसने? लाल कृष्ण आडवाणी। आगे देखते हैं, कहता है यदि 2 देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम कौन है? तो ये है सुरक्षा परिषद जो है इस प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का है कि व्यास सम्मान पाने वाली जो है पहली महिला कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली, तो ध्यान रखिए ये थी चित्रा मुद्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है डेनमार्क जो है लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में भी जाना जाता है। कहता है कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखिए यह कथन है मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात, तो अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हाइकिंग स्ट्रेप किस खेल से संबंधित है? हाइकिंग स्ट्रेप, तो ये है पाल नौकायन से संबंधित है हाइकिंग स्ट्रेप। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है?
अजीब सा सवाल है, फिर भी ध्यान रखते हैं ये सितंबर से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति तो ये थी मेरिमा ईसा वेल पेरो, मेरिमा ईसा वेल पेरो, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल कप 2010 कहाँ संपन्न हुआ था? सेट में है इसलिए पुराना क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में वैसे हुआ था। अगला सवाल कहता है इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप खेल का जो संबंध है ये हॉकी प्रतियोगिता से, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलसिंकी राजधानी है, हेलसिंकी तो ध्यान रखिए फिनलैंड की। हेलसिंकी नाम सुना आपको लग रहा होगा, मनी हिस्ट में था। अगला सवाल, स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदान होता है वह आयोजित कहाँ पर होता है? तो स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह जो है आयोजित होता है बर्लिन में, बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? गैम्बिट तो ये है शतरंज से, गैम्बिट शतरंज से, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी थी? तो ध्यान रखिए ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने, अच्छा सवाल, मोहम्मद इकबाल ने। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपने इसमें अच्छे से टेस्ट दिया होगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, धन्यवाद।